हेलो बच्चों, आज हम वर्णमाला पढ़ने चल रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले वर्ण रचना को समझेंगे। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। आप सभी के मुख से कुछ न कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे आ, प, च इत्यादि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और हम जानेंगे कि हमारे हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में वर्णों की मूल संख्या 44 और कुल संख्या 52 है। चलिए इसे हम अपनी वर्णमाला के अंतर्गत देखते हैं। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्यों हम वर्णों को क्रमबद्ध और व्यवस्थित बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे वर्णों का क्रम निश्चित होता है। यदि हमारे वर्णों का क्रम निश्चित नहीं होगा तो फिर हम उसे वर्णमाला नहीं कहेंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि क के बाद ख के बाद ग, घ और फिर ङ आपका आता है, तो इनका क्रम निश्चित होता है, इसीलिए हम वर्णमाला को क्या बोलते हैं? वर्णों की क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह। वर्णमाला के भाग। अब देखते हैं हमारी वर्णमाला को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। चलिए अब स्वर को देखते हैं। स्वर जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है तथा उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे इनकी संख्या देखें तो इनकी संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो अगर हम इन्हें काउंट करेंगे तो कितने होंगे? 11। चलिए अब हम आते हैं व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। अभी आप देख रहे थे कि स्वर कैसे उच्चारित हो रहे थे, स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो रहे थे और इनके उच्चारण में कम समय लग रहा था। लेकिन व्यंजन व्यंजन आपके स्वरों की सहायता से उच्चारित हो रहे हैं। व्यंजन की संख्या देखते हैं। व्यंजनों की मूल संख्या कितनी होती है? 33 तथा कुल संख्या 39 होती है। आइए हम अपनी इन संख्याओं का वर्गीकरण देखते हैं। व्यंजन का वर्गीकरण। अगर हम व्यंजन के वर्गीकरण की बात करें तो हम अपने व्यंजन को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला हमारा है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु विभिन्न उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। अब हम आपको बता दें कि ये वे व्यंजन हैं जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय ये किसी न किसी भाग को, उच्चारित भाग को छू करके निकलती हैं, इसीलिए इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और हम इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? आइए देखते हैं। का से माँ तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। ये व्यंजन 5-5 के 5 वर्गों में बटे होते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। आइए देखते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ। ये आपका एक वर्ग है, इसे हम बोलते हैं का वर्ग। इनका उच्चारण स्थान है कंठ। च, छ, ज, झ, इया चा वर्ग। इनका उच्चारण स्थान है तालु। ट, ठ, ड, ढ, इया इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। इसको हम कहते हैं टा वर्ग। त, थ, द, ध, न ता वर्ग। इसका उच्चारण स्थान है दंत। प, फ, ब, भ, म पावर्ग। इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अब आते हैं, देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। दूसरा हमारा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु ना के बराबर विभिन्न उच्चारण स्थानों को हल्का सा स्पर्श करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे
य र ल व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में घर्षण या गर्मी उत्पन्न हो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे श, स, श, ह। हिंदी में प्रयुक्त अन्य व्यंजन, इन तीन व्यंजन के अतिरिक्त भी हमारे हिंदी वर्णमाला में और भी व्यंजन है। नंबर 1 संयुक्त व्यंजन, दो वर्णों के योग से बनते हैं। पहला वर्ण आधा होता है और दूसरा वर्ण पूरा होना चाहिए। इनकी संख्या 4 है। जैसे देखिए, आधा क पूरा मूर्धा श मिला के बनता है छ, आधा त पूरा र मिला के बनता है त्र, आधा ज और या मिला के बनता है ज्ञ, आधा श और रा मिला के बनता है स्र। आइए हम आगे व्यंजन को देखते हैं। उच्छिप्त या द्वित्व व्यंजन, वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा छटके से ऊपर की ओर उठती है उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 है। ड, ढ, इनको हम कहाँ देखते हैं? ड़ और ढ को, जैसे लड़ाई, पढ़ाई। ये वर्ण कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते और या तो ये मध्य में होते हैं या फिर अंत में आते हैं। तीसरा हमारा है आयोगवा, वे वर्ण जो आयोगवा वे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन, बल्कि अलग सत्ता रखते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? आयोगवा कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी में कुल वर्ण या ध्वनियाँ, अब इन्हें हम देखते हैं। स्वर कितने थे? 11, आयोगवा 2, व्यंजन 33। ये हमारे वर्णमाला में कितने होते हैं? 46। और अलग से हमने क्या देखा था? संयुक्त व्यंजन 4 और उच्छिप्त व्यंजन 2। पूरे व्यंजन को अगर हम अपने पूरे वर्णों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे 11, 2, 33, 4 और 2 मिलाकर हो जाएंगे 52। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी की कुल कितनी ध्वनियाँ होती हैं? 52। मतलब वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।